हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप की एक्सरसाइज 15.2। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। 3 क्यूब बनाने हैं जिसकी साइड कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, यानी इनको साइड बाय साइड लगा के हमें इस तरीके का क्यूबॉइड बनाना है। स्केच एन ऑब्लिक्यू और आइसोमेट्रिक स्केच ऑन दिस क्यूबॉइड। इस स्केच को हमें कहाँ बनाना है, आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आइसोमेट्रिक स्केच डॉट स्केच ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये फिगर बना रखी मैंने इस तरीके की। शीट लेने के बाद में हमें 2-2 सेंटीमीटर का बनाना है। तो सबसे पहले मैंने देखो 1 और 2, 2 सेंटीमीटर की यूनिट होगी। 1 और 2, 2 सेंटीमीटर की यूनिट ये होगी। 1 और 2, 1 और 2, जो डॉट होती है हर एक के बीच में 2-2 सेंटीमीटर गैप होता है। 1 2, 1 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 2 2 2। इस तरीके का हमारा एक क्यूब बन के तैयार हो चुका है। लेकिन हमें क्या बनाना है, इसके जैसे 3 बनाने हैं जो एक के साथ एक अटैच होना चाहिए। तो अगला बनाते हैं, देखो जरा। 1 2, 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने। लेने के बाद यहाँ से भी हम कितने लेंगे, 2 सेंटीमीटर। 1 और 2, 2 सेंटीमीटर के ले लिए। हाइट कितनी रखनी है, 2 सेंटीमीटर रखने में यहाँ पे इसकी हाइट। बट उससे पहले इसकी लेंथ बना लेते हैं। 1 और 2, 2 सेंटीमीटर ये होगी। 2 सेंटीमीटर, 1 और 2, ये 2 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड क्यूब हो गया। फिर अगला क्यूब बनाएंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। फिर 2 सेंटीमीटर बढ़ाया मैंने, 1 और 2 सेंटीमीटर, 1 और 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 और 2, 1 और 2, 1 और यह हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, 1 और 2। इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो देखो 2 2 2, कुल मिला के इसकी लेंथ जो होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। ब्रेथ 2 ही है और हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर रहेगी। क्लियर। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। 2-2 सेंटीमीटर का है ये, 2 सेंटीमीटर का ये, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, मेक एन ऑब्लिक्यू स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक स्केच। आइसोमेट्रिक शेप हमें दे रखी है। ठीक है, जैसे कि हमारी ये वाली शेप है। क्लियर। इसको हमें कहाँ बनाना है, ग्राफ शीट के ऊपर बनाना है इस वाली शेप को। तो स्टूडेंट इसको बनाने के लिए पहले इसकी जो साइडें दे रखी है वो हमें मेजर करनी है। देखो ये कितनी दे रखी है, 1 2 3 और 4। ये हमें 4 यूनिट की दे रखी है। ये 1 और 2, 2 यूनिट। ये हमारी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट है। 1 और 2, 2 यूनिट, 2 1 2 3 4, ये 4 यूनिट की है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट है। 2 यूनिट, 1 और 2, 2 यूनिट, 2 यूनिट, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट की दे रखी है। इस तरीके से पूरी डायग्राम को हमें मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद इसको हम ग्राफ शीट में बनाएंगे। हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने इसको पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। देखो ये मैं कितनी दे रखी है, 2 यूनिट की। तो मैंने 1 और 2 यूनिट की उसको बना दिया। फिर हमें डायगनल वाइज जाना है, इसको मैंने तिरछे टाइप में 2 यूनिट जाना है। तो 1 और 2 बॉक्सेस 2 के अंदर क्रॉस करते हुए गए। फिर हमें डायगनल वाइज यहाँ पे चलना है, कितना जा रहा है, 4, यानी तिरछे में जाना है। तो देखो 1 2 3 4, 4 यूनिट यहाँ पे जाना है। फिर हमें बिल्कुल परपेंडिकुलरली चलना है 6 यूनिट। तो 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट हम यहाँ चले। उसके बाद में हमें मतलब तिरछेपन में 2 यूनिट जाना है इस तरीके से। तो 1 और 2, 2 यूनिट ये गए। 1 यहाँ से भी 2 यूनिट है। 1 2, 2 यूनिट ये होगी। फिर इसको जैसे जैसे इसमें बनाओ फिगर वैसे वैसे हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। 2 यूनिट होगी, 2 यूनिट ये है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4, 4 काउंट करके यहाँ बना देंगे। यहाँ पे हमारी कितनी है, 4 यूनिट है। तो 1 2 3 4 यूनिट करके यहाँ बना देंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है ऊपर बॉक्स, उसी तरीके का 2x2 का बॉक्स बना देंगे। 2 यूनिट ये होगी, 2 यूनिट नीचे इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है हमें। 2 यूनिट हमारी ये होगी, 2 यूनिट ये होगी और 2 यूनिट ये होगी। ठीक है, इस तरीके से हमें ग्राफ के अंदर इसको बना देना है। ये हमारी पहली फिगर होगी। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में दूसरी फिगर कुछ इस तरीके से दे रखी है। पहले इसी को भी काउंट करना है पॉइंटों के हिसाब से। 1 2 3 4, ये 4 यूनिट होगी। 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट। 1 2 3 4, ये 4 यूनिट होगी। 1 2 3 4, 4 यूनिट हमारी ये हो गई। फिर 1 2 3 4, 4 यूनिट ये हो गया। 1 2 3 4,
यहाँ पे तो कोई मेजरमेंट ही नहीं, कोई हिसाब से भी नहीं मिली हुई। यहाँ पे 2 यूनिट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 यूनिट ये हो गई, 2 ही नाप लिया, इसका नहीं पता। देखो 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको जिसको काउंट कर सकते हो उसको काउंट करके वहाँ पर नंबर उसके मेंशन कर देने हैं। इसके बाद फिगर जब बनाना शुरू करना है, आपको प्लेन ग्राफ शीट लेनी है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। देखो 4 यूनिट है तो आपको काउंट करके पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। क्लियर। अब इसकी जो कॉर्नर टाइप में है, ये साइड हमें लेनी कितनी 5, तो यहाँ से चलना 5 सेंटीमीटर नीचे कॉर्नर वाइज लेके। ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5 नीचे आगे। फिर कॉर्नर वाइज हमें ऊपर की तरफ जाना, अपवर्ड जाना है 4 यूनिट, यानी कि 1 2 3 4 यूनिट ऊपर चले गए। फिर परपेंडिकुलर चलना है 4 यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट यहाँ पे गए। और यहाँ पे भी कितने जाना, 4 यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट हमें यहाँ जाना है। ठीक है, जाने के बाद जो लाइन हमें यहाँ ड्रॉ की बिल्कुल पैरेलल लाइन, यहाँ पे 5 यूनिट की है तो 5 की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। जैसे 4 यूनिट ऊपर गई है वैसे 4 यूनिट हमें बिल्कुल इसके पैरेलली ड्रॉ कर देनी है। ड्रॉ करने के बाद अब हमारी जो लाइन होगी कौन सी वाली ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे हम 2 यूनिट बिल्कुल डायरेक्टली चलना है, 2 यूनिट यहाँ पे चले गए हम। फिर इस वाली साइड को देखना है, ये कितने यूनिट गए, 4 यूनिट ऊपर की है, डायगोनल वाइज की, मतलब कॉर्नर चलिए अपवर्ड की तरफ। तो 1 2 3 4 कॉर्नर वाइज चलना है। जैसे हमने लाइन बनाई है बिल्कुल इसके पैरेलली हमें 4 सेंटीमीटर की लाइन ये ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, 2 यूनिट है, पैरेलली 2 यूनिट की लाइन ये ड्रॉ कर देनी है। ये वाला पोर्शन करने के बाद में फिर इस पॉइंट को डायरेक्टली इसके साथ ज्वाइन कर देना है, इस पॉइंट को डायरेक्टली इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ये जितने मर्जी की हो, ठीक है, बट मैंने इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला पार्ट करने के बाद में फिर इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।